हम इस वक्त एक क्राइम सीन के वार्ड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है कि किस तरह से क्राइम सीन होगा तो किस तरह से उसको कॉर्डन ऑफ करना है, किस तरह से उसको गार्ड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी एहतियात की जाती है। मुझे ये बताइएगा कि एक क्राइम सीन के ऊपर किस किस चीज़ की एहतियात की जाती है और ये जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन बनाई है इससे क्या क्या साबित कर। देखिए हमारा क्राइम सीन है, एहतियात तो देखिए हर उस चीज़ की जाती है जिसको आपको पता है कि टच किया गया है। ये सारे हमारे पास फिजिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास हर चीज़ आपने देखे कि टैग्स बनाए हुए हैं। प्रिजर्वेशन हम ऐसे करते हैं कि हमने इन सब को प्लास्टिक बैग्स, पेपर बैग्स जो सूटेबल उनके हिसाब से, मटीरियल के हिसाब से होती है कि वो मैनिपुलेट ना हो, वो चीज़ ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो, तो हमको उस तरीके से हम उन्हें सेटअप करते हैं। तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि 12:40 पे जो है वो हमें कंप्लेन मिली पुलिस की तरफ से कि जो यहाँ पर डिफेंस फेज़ 8 में एक रॉबरी हुई है जिसके दौरान खातून का मर्डर किया गया। उनके स्पाउस ने ये FIR जो है वो दर्ज कराई है। आप देख सकते हैं कुछ इनके पास निशानात भी मौजूद हैं कि इनको जो है वो गन से शूट किया गया है। इनके ऊपर कुछ बुलेट वुंड्स हैं, एक क्रॉस फायर हुआ है जिसकी ट्रैजेक्टरी सामने है, दूसरा जो है वो क्रॉस सीधा इनके सीने पे लगा है। सीन आपको पता है कि दिल वाइटल ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि इनकी डेथ हुई है। बाकी आप हमारे दूसरे ऑफिसर से पूछ सकते हैं इनकी डिटेल। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फॉरेंसिक के। क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों ने फाइंड आउट। उनकी बॉडी के ऊपर ब्रूजेस मिली और फिंगर नेल्स के अंदर से हमें स्किन सेल्स मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि बुलेट वुंड से पहले इनके साथ फिजिकल स्ट्रगल हुई है, फिजिकल वायलेंस हुआ है। इस फिलहाल तो हमें कोई सेक्सुअल वायलेंस के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बुलेट शेल्स मिले हैं और बुलेट्स मिली हैं जो हमारे पास दीवार पे लॉज्ड है। फिलहाल इनके एनालिसिस हमें आगे बताएंगे ये किस तरीके से कनेक्ट करते हैं विक्टिम को और उनके ऑफेंडर्स को। ये एक और क्राइम सीन है और यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है कि किस तरह से क्राइम सीन में हर चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर टीम लीडर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा क्राइम हुआ है और क्या क्या अब तक की फाइंडिंग। सबसे पहले हम लोग जब क्राइम सीन पे पहुँचते हैं हमको उसको प्रिजर्व करना होता है, तो हम पहले उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देते, बंद कर देते ताकि कोई भी चीज़ कंटेमिनेट ना हो। तो हमने सबसे पहले वही किया है, इसमें दिखाया गया। फिर सेकेंडली जब हम आते हैं इस क्राइम सीन में हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ हमसे हमारे ज़रिए कंटेमिनेट ना हो, इसलिए हम ग्लव्स, मास्क और फुट कवर्स पहनते हैं, ओवरऑल्स पहनते हैं। और फिर हम लोग हमेशा क्राइम सीन पे पहुंचने के बाद आउटवर्ड्स काम करते हैं। आउटवर्ड्स मीनिंग कि आपको जो विक्टिम होता है, विक्टिम के बाहर से काम करता है। आप कभी भी अंदर से बाहर काम नहीं करते, बाहर से आउटसाइड काम करते हैं। हम लोग ने वो किया और हमने सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट किए जो हमें मिला, जैसे कि ब्लेड मिला हमें, रेजर ब्लेड, जो इनिशियली हमें लग रहा था कि उसके ज़रिए सुसाइड कमिट किया गया। और हमने ब्लड पाइल को मेजर किया, उससे हमें पता चला टाइम ऑफ डेथ। बाकी चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए सुसाइड नोट और फिंगरप्रिंट्स और बाकी एनालिसिस करने के बाद इनिशियल हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें कह रही है कि दिस अ प्रॉब्ली अ मर्डर, क्योंकि विजुअल वॉज अ राइटी। उससे हमने सीधा हाथ क्यों काटा? आप डोमिनेंट हैंड यूज़र हैं, प्री डोमिनेंट को काटोगे, बट आपने वो राइट हैंड काटा। सेकेंडली जो हमारा विटनेस है, जो उसका रूममेट था, उससे हमें ये स्टेटमेंट दिया कि द इंडिविजुअल को फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, ही बिलोंग टू अपर क्लास फैमिली, रिलैक्सेशन थी पूरी लाइफ में, खाली वो एंटी डिप्रेशन लेता था क्योंकि उसका रिसेंटली कोई पर्सनल लाइफ में कोई इशू हुआ था। लेकिन उसके नोट पे बिल्कुल उल्टी बात हुई हुई है। और हमें एक अननोन सिरिंज भी मिली हुई है जो इसके अंदर हमें पॉसिबल थिंकिंग है कि ड्रग्स हो सकते हैं। तो अब हम लोग ने सारी अपनी फाइंडिंग फॉरेंसिक टीम को ट्रांसफ़र कर दी है और इसको सिक्योर करके अपनी कलेक्टेड बाय टाइम स्टैम्प और हर चीज़ को नोटिस करते हुए हमने वो चीज़ें लिख ली हैं ताकि कल को चेन ऑफ एविडेंस ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक होगा तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं ही होता। किसी भी क्राइम सीन पे सबसे पहले जो काम करना ज़रूरी होता है वो क्या होता है? अच्छा, कॉर्डन ऑफ करने के बाद का काम। तो सबसे पहले कॉर्डन ऑफ करने के बाद प्रिजर्वेशन होती है कि क्राइम सीन में जो भी चीज़ है वैसी ही हो। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्राइम मैपिंग करते हैं। हम हर जगह से फ़ोटोग्राफी लेते हैं, हर एंगल से लेते हैं, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन टीम को वो फ़ोटोज़ मिले वो एग्जैक्टली अपने दिमाग से देख सके कि यार ओके दिस वो यहाँ पे विक्टिम था, यहाँ पे टेबल थी और हर चीज़ कहाँ पे थी। तो बेसिकली हम ये करते हैं, क्राइम मैपिंग करते हैं इसकी, और सेकेंडली वो एविडेंस को जिस तरह से वैसे ही उठा के प्रिजर्व करके आगे ट्रांसफ़र करना है। प्रोफेसर आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं जामिया कराची में और साथ ही साथ इस वक्त करंटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं सिंध पुलिस में। मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी प्रोफेशनल यहाँ पर तालीम दी जा रही है, आप लोग बड़ी मेहनत से इनको सब कुछ सिखा रहे हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर बड़ी वजाहत और बड़ी फसाहत के साथ ये लोग सब कुछ ब्रीफ कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रोफेशनल तालीम दी जा रही है तो हमारे यहाँ क्राइम जो है वो कम होने की बजाय या जल्दी इन्वेस्टिगेट होने की बजाय डिले क्यों हो जाता है आपके ख्याल में?
पहले ये बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, लेकिन अब जो है ना इस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे वो बच्चे जो इन फील्ड के आने वाले वक्तों में हिस्सा बनने वाले हैं, तो हम इनको क्लासेस में इस किस्म की सारी अवेयरनेस देते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, इदारे अपने काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ जैसे बाकी पब्लिक अपने साथ इनको कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तब तक क्राइम को प्रिजर्व कर सकते हैं, ना क्राइम को कम कर सकते हैं। हमारा यही मोटिव है कि इंशाल्लाह इसमें तब्दीली है, इदारे और पब्लिक मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन चीज़ों को कम करें और इंशाल्लाह हमारी जो स्ट्रगल है वो इसमें बहुत बड़ी चेंजिंग लाएगी, तब्दीली लाएगी। मुझे बताइएगा कि जब कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर किन किन चीज़ों की एहतियात करनी होती है, पुलिस ऑफिशियल्स को भी और जो वहाँ के इलाका मकीन होते हैं जहाँ पर कोई क्राइम हुआ है या जो करीब करीब के लोग होते हैं, सबसे पहले जो करने की चीज़ें हैं वो क्या हैं? जब भी कहीं पर कोई क्राइम सीन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाए। वो चाहे पब्लिक का फर्स्ट रेस्पोंडेंट हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या फिर किसी भी इदारे का कोई भी पर्सन वहाँ पे खड़ा हो और वो देख रहा है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी जिम्मेदारी एज अ पब्लिक जो उसकी जिम्मेदारी है सिविलियन, तो वो उस क्राइम सीन से दूर हटे। अगर उसको इस चीज़ को बताए कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस इस्तेमाल किया जाए तो वो उसको उनसे हटाए ताकि जो एविडेंस है वो डैमेज ना हो, जब तक कोई इदारा रेस्पॉन्सिबल इदारा ना आ जाए। उसके बाद अगर वो कोई इदारा आ जाता है तो उसके बाद हमारे क्राइम सीन में जो मुख्तलिफ एविडेंस है उसको प्रिजर्व करे और उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प करे उसके साथ। जो हमारा एज अ सिविलियन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फर्स्ट रेस्पोंडेंट हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो रेस्क्यू का हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या चाहे वो पब्लिक हो, तो उनका पहले काम ये होना चाहिए कि अगर कोई ज़ख्मी हुआ है, किसी की डेड बॉडी है, तो पहले उसको चीज़ों को देखते हुए क्राइम को प्रिजर्व करते हुए ज़ख्मियों को फर्स्ट एड दे और बाकी क्राइम सीन को प्रिजर्व करे जब तक कोई इदारा ना आ जाए। सबसे बड़ा रोल आपका है, क्योंकि एक पब्लिक जो मैसेज है इन चीज़ों को आप बेहतर जो ना आगे ले जा सकते हैं। मोस्टली कराची में इस किस्म के केसेस हो जाते हैं जहाँ पे क्राइम सीन हो जाता है लेकिन पब्लिक उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है, उन क्राइम सीन को डिस्टर्ब करती है मॉब की सूरत में या फिर वो एक नेग्लिजेंसी दिखाती है। तो कोशिश करें ये पब्लिक कि इन ऐसी चीज़ों से वो थोड़ा दूर हटे और उन क्राइम सीन को प्रिजर्व करें जब तक कोई और हमारे पास इदारा नहीं आ जाता या इसका रिस्पॉन्सिबल इदारा नहीं आ जाता। एक आम आदमी है, उसके सामने एक आम आदमी को गोली मारी गई। अब वो आम आदमी है या गैंगस्टर है उसे नहीं पता, गोली किसने मारी उसे नहीं पता। एक आम उर्फ़ आम के अंदर जो पब्लिक के अंदर जो जहन के अंदर ख्याल है वो ये है कि पुलिस लेट आती है। तो एक आम आदमी जो उस वक्त ये सब खड़ा हुआ देख रहा है या उसके सामने जो ये वारदात हुई है, तो वो क्या करेगा, वो उसको बचाने की कोशिश करे कि यार इसकी जान ना चली जाए, अगर ये जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया तो शायद ये बच जाए, या फिर जिस तरह अभी आपने बताया कि वो प्रिजर्व करे, दूर हटे, पुलिस को कॉल करे और वेट करे। उसको अगर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ज़ख्मी हालत है और इसकी जान बचाई जा सकती है तो पहले उस ज़ख्मी की उस जान बचाए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन सबसे पहले है। तो हमें उस बंदे को बाकी चीज़ों को जो नज़र में रखते हुए पहले उसको फ़र्स्ट एड या जो है उसको रेस्क्यू दे ताकि उसकी जान बचा सके। हमारा मोटिव होता है कि हम इंसान की जान बचाएं, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में हैं।